टेंस की बात करें तो टेंस आपको इस तरीके से भी आ सकता है एग्ज़ाम में, या 4 आपको ऑप्शन भी दे सकता है वो, ए, बी, सी और डी। आपको एक में तो दे दिया चेंज्ड, एक में दे दिया आपको चेंज और विल चेंज और चेंज। तो ध्यान रखना है, आपको टेंस पढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप उस वाक्य में एडवर्बियल्स की पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। यदि आपको वाक्यों में ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, ऑन संडे, ऑन मंडे, एवरी प्लस टाइम, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, इस तरीके के शब्द मिलते हैं तो वो प्रेजेंट का सिंपल होगा। प्रेजेंट का सिंपल होगा तो आपको उसमें या तो B1 भरना है या फिर B1 में एस या ES लगाना है। तो देखो B1 तो आता है बहुवचन के साथ। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप पहला रूप भरेंगे। अगर ये एक वचन है तो पहले रूप में आप एस या ES लगाओगे। तो ये एक वचन है तो पहले रूप में क्या लगेगा, एस या ES। तो ES तो किन में लगाते हैं, जिनका अंतिम CH, SH, SS, O होता है, उनमें ES लगाते हैं, बाकी में एस ही लगता है। तो इसमें क्या लगेगा, चेंज, एस लगेगा। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखें, द अर्थ मूव राउंड द सन। तो जब भी वाक्य में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ, शाश्वत सत्य कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इस तरीके के बात हो, शाश्वत सत्य हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। प्रेजेंट सिंपल होता है तो या तो पहला रूप भरेंगे या पहले रूप में एस या ES लगाएंगे। तो देखें, द अर्थ एक वचन है हमारा कर्ता, तो फिर एस या ES लगेगा। तो मूव में क्या लगेगा, एस। द अर्थ मूव्स। ES किन में लगता है, जिनका अंतिम, जिन क्रियाओं के अंत में आपको SH, CH, SS, X, O होता है, उनमें ES लगता है, बाकी सभी में S लगता है। तो आपसे इस तरीके से भी भरवा सकता है, या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा वो कि मूव आएगा, इज मूविंग आएगा, या मूव्स आएगा, या मूव्ड आएगा। ये डी वाला ऑप्शन था, तो इसमें C आएगा। तो आप इस तरीके से भी भर के आ सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं हो आपके पास तो आप ऐसे भरोगे डायरेक्ट। माई मदर यूजुअली वॉक अप बिफोर मी। तो ध्यान रहे कि जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ये सभी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल में आते हैं तो आप या तो B1 भरोगे या फिर B1 में एस या ES। तो ध्यान रहे कि यदि आपका कर्ता एक वचन है तो आप एस या ES लगाओगे, और यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो आप पहला रूप ही भरोगे। तो हमारा कर्ता एक वचन है तो हम पहले रूप में एस या ES लगाएंगे। तो पहला रूप तो ये रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर, तो वॉक, और इसमें लग जाएगा एस। माई मदर यूजुअली वॉक्स अप बिफोर मी। 4 नंबर को देखें, राम मैं के प्लान लास्ट संडे। आपको बताया हुआ है कि लास्ट प्लस टाइम दिया हो, येस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या कोई पुराना सन जैसे 2020 हो। लास्ट प्लस टाइम होता है तो वो पास्ट का सिंपल टेंस होता है। पास्ट का सिंपल टेंस होता है तो B2 भरनी होती है। B2 का मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो मेक की क्या हो जाएगी, मेड। राम मेड ए प्लान लास्ट संडे। लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, या कोई पुराना सन हो, येस्टरडे हो, द अदर डे हो, तो हम उसमें पास्ट सिंपल टेंस भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई वाज, अब आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी, तो वाज या वर्ब, देखो हेड वर्ब तो आएगा नहीं, ये बाज आ जाए, हेड आ जाए और बी थर्ड आ जाए।
ठीक है। हैज वर्कड भी नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आएगी। तो बाज ये वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं, तो B1 में ING लगेगी, तो ING सिर्फ B वाले ऑप्शन में है, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको है ना क्वेश्चन में एडवर्बियल्स आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। लास्ट प्लस टाइम, येस्टरडे, कोई पुराना सन, द अदर डे। लास्ट के साथ ईयर हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, तो वो पास्ट का सिंपल टेंस होगा। पास्ट का सिंपल टेंस होगा तो आप क्रिया का दूसरा रूप फिल करोगे, सेकंड फॉर्म भरोगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मेक थी तो हमने सेकंड फॉर्म भर दी मेड। क्यों भरी? क्योंकि लास्ट प्लस टाइम है, लास्ट प्लस टाइम है तो पास्ट का सिंपल टेंस है, पास्ट का सिंपल टेंस है तो V2 भरेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म। संयम, ब्रैकेट में लिखा है गो, तो पहले तो हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। येस्टरडे से पता चला कि पास्ट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है तो हम क्या भरेंगे? V2। V2 मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। संयम वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। अगर आपको नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो, या कोई कमिंग सन, आने वाला सन जैसे 2026, तो वो फ्यूचर का सिंपल होता है, फ्यूचर का सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में आप जानते हो कि बिल या सेल के साथ क्रिया का पहला रूप भरना होता है हमें। तो आई और बी के साथ तो हम सेल का यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ बिल का यूज करते हैं। तो मोहित, मोहित के साथ सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है। तो नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर का सिंपल, तो आपको बिल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो मोहित के साथ आएगा विल, क्रिया का पहला रूप गो, मोहित विल गो टू कोटा नेक्स्ट वीक। अब हम आगे की बात करेंगे। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया गया है। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, किसकी आवाज़ देखनी है आपको? जो अंडरलाइन है, जिसके नीचे रेखांकित है, रेखा खींची हुई है, उसको देखना है सिर्फ आपको। जैसे कार, बार, फार, और इसको पढ़ते हैं बोर, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में CH की आवाज़ देखनी है। बेंच चे बन रहा है, चेंज यहाँ भी चे बन रहा है, स्टमक यहाँ के बन रहा है, और लंच यहाँ चे बन रहा है, तो ये C वाला ऑप्शन अलग हो गया। डिफरेंट साउंड छांटना है हमें, तो इसमें C आ जाएगा। ऐसे ही अब डबल O की आवाज़ देखनी है आपको। सूट, सून, बून और लुक, सब में डबल O बड़ा U बन रहा है, इसमें छोटा U बन रहा है, तो D इसमें डिफरेंट साउंड हो गया। अब इसमें भी CH की साउंड देखनी है। चॉइस चे बन रहा है, टच चे बन रहा है, चिन चे बन रहा है, टेक्निक के बन रहा है, तो ये डिफरेंट साउंड हो गया, तो इसका भी जवाब होगा डी। अब आपसे प्रीपोजिशन भी पूछेगा वो।